बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे जानवरों की एक सभा हुई। यह जंगल कई प्रकार के जीवों का घर था। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, चिड़िया और कई अन्य। हर जीव के पास अपनी खासियत थी और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। उस दिन की सभा विशेष थी क्योंकि जंगल के राजा शेर राजा रुद्र ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करने का फैसला किया था। रुद्र ने अपने गर्जना से सबका ध्यान खींचा और बोला, मित्रों, हमारे जंगल पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मनुष्य हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और पेड़ों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। सभी जानवरों में खलबली मच गई। हर कोई जानता था कि मनुष्यों का सामना करना आसान नहीं होगा। तभी बूढ़े और बुद्धिमान हाथी धीरेंद्र ने सुझाव दिया, हमें एक योजना बनानी होगी। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। सभा में बैठी तेज और चालाक लोमड़ी चंदन ने उत्साह से कहा, मैं और मेरी टोली जासूसी करेंगे और मनुष्यों की योजनाओं का पता लगाएंगे। चंदन की बात सुनकर बंदरों का सरदार विक्रम भी तैयार हो गया। हमारे बंदर ऊंचाई से नजर रखेंगे और जैसे ही कोई खतरा दिखेगा हमें तुरंत सूचित करेंगे। हिरणों के समूह का नेतृत्व करने वाला हिरण श्याम बोला, हमारी गति और फुर्ती का लाभ उठाकर हम दुश्मनों को चकमा देंगे और उन्हें जंगल से दूर ले जाएंगे। सभी जानवरों ने अपने अपने तरीके से योजना बनाई और अभ्यास करने लगे। पक्षियों ने भी अपना योगदान देने का वादा किया। तोते, मैना और दूसरे पक्षी ऊंचाई से जंगल का पूरी नजर रखेंगे और समय समय पर खबर पहुंचाएंगे। एक दिन चंदन ने खबर लाई कि मनुष्यों का एक दल जंगल की सीमा के पास आ पहुंचा है। सभी जानवर तुरंत अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। बंदरों ने ऊंचाई से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखी। तोते लगातार संदेश पहुंचा रहे थे। मनुष्य जब जंगल में घुसे तो विक्रम और उसकी टोली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मनुष्य घबरा गए। इसी बीच श्याम और उसके साथी हिरण सामने आए और तेजी से दौड़कर मनुष्यों को जंगल की गहराई में ले गए, जहां वे रास्ता भूल गए। चंदन और उसकी टोली ने मनुष्यों के औजारों को चुपके से गायब कर दिया। धीरेंद्र और उसके हाथी साथियों ने अपनी विशाल काया से मनुष्यों के रास्ते को बाधित कर दिया। इस प्रकार जंगल के जानवरों ने मिलकर मनुष्यों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। सभा में वापस आकर रुद्र ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, हमारी एकता और बहादुरी से हमने अपने घर की रक्षा की है। हमें हमेशा ऐसे ही एकजुट रहना होगा। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर पहले से भी अधिक घनिष्ठ मित्र बन गए। हर कोई जानता था कि जब तक वे एकजुट रहेंगे कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। और इस तरह जंगल के ये हीरो हमेशा के लिए यादगार बन गए।